हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी इज. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की concept, and here the key concept is projectile motion. तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन होता है. तो यहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग या हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है लाइक दिस. और इसकी जो यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है, इट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन राइट u इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है. तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पूरे पैराबोलिक पाथ में हमारे पास तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे अवेलेबल होगा. तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अवेलेबल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. और वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक यहाँ पे अगर हम इनिशियल केस में वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा u cos 60 डिग्री एंड दिस वन इज u sin 60 डिग्री. तो जब हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है. और अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास यहाँ पे चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे हम रीच करते हैं, ये हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग पॉइंट से धीरे धीरे करके रिड्यूस होती है और मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 हो जाती है. इस केस में हमारे पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करेगा एंड वी कैन से इट विल बी u cos 60 डिग्री एट द मैक्सिमम पॉइंट. इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, दैट इज g. और यहाँ पे हमारे पास अगर इस हाइट के करस्पॉन्डिंग हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन की साइड एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है और हम कह सकते हैं फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि सेंट्रल की साइड हमारे पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी. सो वी कैन से एट मैक्सिमम हाइट we will get minimum radius of curvature. और अगर हमारे पास यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्टेन होगा, उस पर्टिकुलर केस में एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, वी कैन से वो अनदर फोर्स से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. और वी कैन से हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, इट विल प्रोवाइड रेडियल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं v² डिवाइडेड बाय r के बराबर. इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इट इज रेडियल एक्सेलरेशन. नाउ यहाँ पे जो v है, इट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट. तो वी कैन से वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट. अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम इसको v इक्वल्स लिख सकते हैं u cos 60 डिग्री. और v की वैल्यू इस केस में हो जाएगी हमारे पास, u दे रखा है 10, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर. नाउ यहां से
वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट विल बी वी स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 आ जाएगा। तो जो आर की वैल्यू होगी इट विल बी 25/10 और यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू लिख सकते हैं 2.5 मीटर के बराबर। तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मैक्सिमम हाइट पे मिलेगा एंड इसकी जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल बी 2.5 मीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।